होने के कारण बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सिर्फ हम ही काम नहीं कर रहे, हमारे साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो यहाँ की महान जनता के सुविधा के लिए सारे लोग लग कर यहाँ हम देखेंगे, ये मामला हम देखेंगे। हमने वोट आपको दिया है। सुबह तक भी 200-300 जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए थे, सर्किट हाउस में जन समस्याओं को सुना गया और उसी समय निष्पादन भी किया गया। लोगों को संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया कि इनका जो काम है उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारे सम्मान का वहाँ पर बलात्कार हो गया, हमारे सम्मान का बलात्कार हो गया। में भाजपा के मंत्री जी को अपने ही बैठक में कार्यकर्ताओं के आक्रोश का करना पड़ा है सामना। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां की बीते दिनों एक महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद यहां के कार्यकर्ता जो है वह जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद जी के पीए को फोन करता है, लेकिन उनके पीए के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है। जिसके बाद आज जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा है मंत्री जी को। जमकर कार्यकर्ताओं ने उनको खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि आपके कितने पीए हैं पहले यह बता दीजिए, ताकि हम कोई काम पड़ेगा तो उन्हीं को फोन करेंगे। साथ ही कई तरह के आरोप कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। जिसके बाद मंत्री जी ने सफाई दी है पूरे मामले को लेकर। क्या कुछ कहा है जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद ने पूरे मामले को लेकर, पहले आपको सुना। समिति की बैठक थी और साथ में अपने लोगों से मिलना जुलना, सम्मान समाज सदस्यता अभियान के रिगार्डिंग हम लोग बैठे थे। इसी क्रम में हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच आए थे। 2-3 सवाल उभरते हुए आया है कि मंत्री जी अपने कितने पीए रखे हुए हैं जो उनके मोबाइलों को सिर्फ संभालता है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, चूँकि व्यस्तता होने के कारण बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सिर्फ हम ही काम नहीं कर रहे, हमारे साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो यहाँ की महान जनता के सुविधा के लिए सारे लोग लग कर के काम कर रहे हैं। दूसरी सवाल है मंत्री जी कि क्या मंत्री जी अपने घर से सिर्फ और सिर्फ सम्मान व सम्मान समारोह करवाने के लिए ही निकलते हैं? जनता से मिलना क्या उनके व्यक्तित्व नहीं है? ये सम्मान समारोह बार बार आपको देखा गया है, लगभग 3 महीना चुनाव जीतने का हो गया और आज तक जनता के बीच में न जाके कार्यक्रम में ही पहुंचना, भाजपा कार्यकर्ता से ही मिलना, ये बराबर देखा गया। आप शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज सुबह तक भी 200-300 जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए थे, सर्किट हाउस में जन समस्याओं को सुना गया और उसी समय निष्पादन भी किया गया। लोगों को संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया कि इनका जो काम है उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। तो लगातार हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं अभी भी देख रहे हैं कि आप हॉस्पिटल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हम सुन रहे हैं और तुरंत निष्पादन भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन अभी जो है कुछ किसान लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि एयरपोर्ट कहीं और शिफ्ट किया जाए, यहाँ हम लोग का ज़मीन और घर जा रहा है उसमें। तो थोड़ा सा सोचने की बात है कि जब ज़मीन सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमरोल प्रखंड का एक अस्पताल है जिसको शुरू करने की बात की गई थी चुनावी दौरान, अभी तक कोई पहल नज़र नहीं आ रही है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं पहली बार जब मुजफ्फरपुर आया था, सिविल सर्जन महोदय को बुला करके सर्किट हाउस में उस हॉस्पिटल के बारे में बात किया है। वो स्थिति देख करके उसके बारे में सही पता करके हमको बताएंगे और आने वाले दिनों में जल्दी ही हम लोग प्रयास। विधानसभा सकरा की बात है, सकरा विधानसभा में लगातार जो गरीबों का राशन चोरी का मामला आया, आप तक सूचना भी पहुंचाई गई है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अफसरशाही मतलब इतना बढ़ गया है, सवाल पूछने पर वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, हो रही है, लेकिन गरीबों को लगातार आवाज़ जो है दब रहा है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दें कि कल भी मैंने जिला पदाधिकारी से बात किया है और जो इसके डीएम एसएफसी होता है ना, उनसे भी बात किया है मैंने और इस चीज़ को हम एकदम संज्ञान लिए हैं और संज्ञान लेकर के संबंधित पदाधिकारी को जांच करने का आदेश भी दिया। सर, जनता जानना चाहती है, लगभग 3 माह पूर्ण हो गए आपके शपथ ग्रहण का, अभी तक कौन-कौन योजना में आपका कदम चल पाया? यहाँ मुजफ्फरपुर लोकसभा के लगभग 30
से ऊपर पुल पुलिया के बारे में हम संबंधित मंत्रालय को लिख चुके हैं और बहुत जदयू के मंत्री द्वारा इस पर बीजेपी के नेता काफी क्या कहेंगे इस पर? क्या सवाल है? भूमिहारों पर भूमिहार समाज पर जदयू के मंत्री द्वारा टिप्पणी किया गया है, जिसको लेकर बिहार के भूमिहारों ने जताया और यहाँ तक कि आपके पार्टी के भूमिहार नेता भी इसको जो है क्या कहेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पहले जानकारी ले लूँगा। सिर्फ रोड पे मिलेंगे कि क्या स्थानीय कुछ जगह बनेगा जहाँ पीड़िता डायरेक्टर मंत्री जी से आसानी से मिल पाए? नहीं, आने वाले दिनों में उसकी व्यवस्था, जनता दरबार लगाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जनता मालिकों से मिलने का जगह भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और अंतिम सवाल सर, सकरा विधानसभा का सबसे बढ़िया रोड समझिए कि सभा से मर्चा है, जो बार बार चुनाव से पहले भी आवाज़ उठाई गई है, चुनाव के बाद भी लगातार उठाए जा रहे हैं। आपके द्वारा हिमांशी न्यूज़ पर बयान दिया गया था कि जितने के 3 माह बाद हम उस पर काम करवाना शुरू कर देंगे, जो कि सर बयान भी है मेरे पास। 3 महीना करीब हो गए हैं सर, क्या कहना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस रोड को हम लिख करके दे चुके हैं और चूँकि आप ये भी जानते होंगे कि बरसात के सीज़न में कोई रोड नहीं बनता है। हमको संबंधित मंत्रालय से आश्वासन भी मिला है कि बरसात के बाद जल्दी ही रोड बनना शुरू होगा। गंभीर है। आज से 1 महीना पूर्व हमारे गांव के एक महिला जो हमारे भाजपा कार्यकर्ता है, श्री सुशीला देवी जी, पति श्री संजय पासवान, उनको टीबी का बीमारी था और लास्ट स्टेज में उनको SKMCH ले जाया गया। वहाँ पर उनको यहाँ वहाँ घुमा के उनको वापस भेज दिया गया, यह कह के कि आपको टीबी है, बाकी मरीजों को भी टीबी फैल जाएगा, यहाँ से भागिए। और इस बात को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। हमने जब आपके नंबर पर फोन किया रात में, जब वो वहाँ से चले आए, उनको भगा दिया गया, तब आपका नंबर किसी ने उठाया और उन्होंने कहा कि सांसद महोदय पार्लियामेंट सेशन में हैं। और जब उन्होंने कहा कि हम एक नंबर देते हैं, एक किशन जी है कोई, हमको नहीं पता कि किशन जी कौन है, कि उनको मुजफ्फरपुर देखते हैं, वो देखेंगे वो सब काम। हमने उनको फोन किया तो उन्होंने क्या हम देखेंगे, ये मामला हम देखेंगे। हमने वोट आपको दिया है, हमने वोट आपको दिया है। ये किशन जी कौन है जो हमारे प्रतिनिधि का जगह लेके उस औरत की हत्या के हत्यारे हो? आज तक मैंने उनको फिर वो मृत्यु की सूचना दे दी कि कम से कम आके उनके परिवार के भरण पोषण का इंतजाम किया जाए, उन्होंने नहीं किया। आज वह महिला, उसका परिवार सड़क पर दौलतगंज मेन रोड पर वो बसा हुआ है, दर दर का भटक रहा है, उसका छोटा छोटा बच्चा है। हम आग्रह करेंगे सांसद महोदय से कि उसके भरण पोषण का समुचित इंतजाम किया जाए। उसके बगल की ही पड़ोसन महिला मैडम के इस स्कूल में पानी पिलाने का काम करती है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अपने ही बैठक में पहुंचे मंत्री जी को कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। कारण यह था कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर में एक महिला की मौत हो जाती है, जिसको लेकर कार्यकर्ता मंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पीए के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो जाते हैं। और आज मंत्री जी जो है वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर में। वही इस दौरान, बैठक के दौरान ही कार्यकर्ता जो है वह मंत्री जी पर आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं कि आपके कितने पीए हैं, पहले वह बता दिया जाए, या फिर कार्यकर्ताओं को अगर जरूरत पड़ती है तो वह किसको फोन करेंगे। तो कई तरह के आरोप जो है बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी पर सवाल उठा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मंत्री जी कार्यकर्ता की नहीं सुनते, उनका पीए कार्यकर्ता का नहीं सुनते, तो आम लोगों को क्या कुछ सुनेंगे। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।